तो बोले भंडारी, आज दिनांक 1 जुलाई 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, राजस्थान से। आजकल हमारा नेट बंद है, इसलिए थोड़ा बोरिंग सा हूँ मैं। लेकिन आज कुछ ऐसा घटित हुआ, आज परमात्मा ने बोला, फिर मैंने कि भाई क्या करूं, तो इसका वीडियो तो बना लेता हूं, नेट आएगी तब इसको प्रसारित कर दूंगा। या कोई बोल रहा था कि ब्रॉडबैंड में जाकर कहीं पर वहाँ से ये अपलोड हो जाएगा। सुनिए दोस्तों, आजकल ये क्या समय चल रहा है, बहुत डिस्टर्बिंग। क्या ये भविष्यवाणी हो रही है, ये होगा ये होगा ये होगा। वैसा तो खैर मैं भी पीछे नहीं हूँ, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। कल का क्या है कि एक दोस्त से बात हो रही थी, भाई भगदड़ मचेगी, भाई ऐसा बुरा हाल होगा, इतने मर जाएंगे, इतने जिंदे रहेंगे, ऐसा ऐसा। मैं भी डिस्टर्ब हो गया, भाई देहात की तरफ चलें। उस दोस्त ने कहा, यार मंगल सही बात है देहात की। मैंने कहा भाई ये हमारा प्लॉट है, इस जंगल से मैं थोड़ा सा क्या करूं इसको मैं। उसने कहा यार बेच दे यार। मैं डिस्टर्ब हो गया। मैंने सोचा कल तो मैं इसका ऐड दे ही दूंगा और इसको निकाल दूं और रिमोट देहात में जाकर रहूं, जहाँ या तो सोलर लाइट लगा लो या फिर बिना लाइट के काम चले, पानी के लिए कुआं हो, खाने पीने का अपना जुगाड़ हो। मैंने कि भाई ऐसा ही करूँगा। कल तो मैं इस प्लॉट को बेचने का प्रोग्राम करूँगा भाई। यहाँ का क्या पता, सिटी है, ऐसा हो। और यह मैं सोचता ही सो गया। फिर मैंने दूसरे एक फ्रेंड से कंसल्ट किया। उसने कहा मंगल यू आर प्रोटेक्टेड, चिंता क्या करते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे मैंने कहा मेरा ही नहीं, मेरे को सबकी चिंता है। ऐसे ही उधेड़ बुन में मैं रात को सो गया। मैं डरता सा सो गया। सुबह 2:44 पर भड़बड़ाहट करती मेरी आंखें खुली, 2:45 बजे समझो। मुझे सपना आया, ये आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। आकाशवाणी हुई। देखो भाई, आकाशवाणी किसी भी रूप में आ सकती है आपके पास, किसी आवाज़ के रूप में, कानों में फुसफुसाहट, कोई सपना, कोई विजन, कोई इंट्यूशन। कैसे भी वो ईश्वर आपके पास अपनी बात पहुंचा सकता है। सब कुछ ईश्वर ही है, हर एक चीज़ ईश्वर है। आकाशवाणी हुई। क्या हुई? भागकर कहाँ जाएगा मंगल, भागकर कहाँ जाएगा मंगल। मंगल तू क्यों बकवास कर रहा है, तू क्यों बकवास कर रहा है। तुम्हारे साथ क्या इसलिए संवाद किया जा रहा है, तुम्हारे साथ क्या इसीलिए संवाद किया जा रहा है कि डर डर कर भाग जा और औरों को भी डरा। डर डर कर भाग जा और औरों को भी डरा। मैंने सब कहा ये क्या हुआ, कौन बोल रहा है। मेरी नींद खुल गई। फिर चूंकि वो आकाशवाणी में सेकंडों में वे पूरा किताब जैसी दिमाग में इंसर्ट कर दी जाती है कि ऐसा ऐसा। मैंने कि भाई भगवान ने मुझे अब कह दिया, अब नहीं भागूंगा मैं, अब मैं ये मकान बेचूंगा भी नहीं। मुझे तो परमात्मा ने बोल दिया कि भाई। फिर उन्हें और सारी बताई, ये पूरी डिवाइन चूजन डिवाइन सोल की लिस्ट भी बताई। मैं अभी ये तो बात करूंगा आपसे, पहले वो मकान का थोड़ा सा मैं झलक दिखा दूं जिसको मैं अभी बेचने की सोच रहा था।
अब मैं उस प्लॉट के बारे में आपको जानकारी दे दूं जिसको भगवान ने बिकते बिकते आज बचा दिया, खुद बोल करके। देखो ये कमरा हमारा सोने का कमरा है मेरा। यही हमारी एक छोटी सी दुकान है। ये अभी हमारी चारपाई है। अभी बिस्तर सुकड़े हुए हैं, मैं अभी खड़ा हूँ, बिस्तर से उठा। ये हमारे सोफ़ा सेट्स हैं। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि भगवान आपने हमारा 800 गज का प्लॉट जो इतना मेहनत से बनाया आज बिकने से बचा दिया। ये हमारा सामने का कमरा है। यह है हमारा गेट है। ये इस गेट पर यह है अलवर आगरा हाईवे है। रेलिंग लगी हुई हैं। यह एक बड़ी कॉलोनी दिखाई दे रही है, बॉम्बे पार्क सिटी। यह है हमारी लोगों के लिए लगाई गई पानी की प्याऊ है। ये पानी की प्याऊ है। यह हमने इसके पेड़ लगाया है। एक दूसरा पेड़ लगाया है, यह जामुन का, वह हमारा नीम का पेड़ है। यह हाईवे है बहुत ज़्यादा। इसमें यह प्याऊ पशुओं के लिए पानी की है। यह हमारा ऊपर का ऑफिस है। यह हमारी दुकान है। इसका फ्रंट है हाईवे पर 40 फुट। आज मैं इसको आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये शहतूत का पेड़ है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। कितने दिनों की मेहनत के बाद ये जो बनाया आज बिकने वाला था, लेकिन परमात्मा ने खुद बोलकर बता दिया कि नहीं अभी मत बेचो इसको। ये मेरा वही ऑफिस है। यह बच्चों का कमरा है। उस ऑफिस के ये हमारी सीढ़ियाँ ऊपर की। ऑफिस के बगल में ये बड़े बच्चे का कमरा है। उसके पीछे छोटे बच्चे का कमरा है। और ये 4 टिन शेड्स हैं जो किसी खास काम के लिए, वर्कशॉप के लिए बनाई थी, लेकिन नहीं बनी, नहीं चली। ये हमारे लेट बाथरूम हैं। ये हमारा पूरा पीछे घास पात सी खड़ी रहती है, ज़्यादा अच्छा मेंटेनेंस नहीं हो पाता। बच्चों की मम्मी तो बीमार सी, एक बच्ची है वो थोड़ी फिजिकली हैंडीकैप्ड है। यह बगल में बाग है किसी का, बड़ा फार्म हाउस है, कोई 15-20 बीघा का। यहाँ पर वो हमारा पिछला कमरा है। वहाँ पर मोर हैं जो देखो चुग्गे का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अभी हमने उनको नहीं डाला, अब डालेंगे। ये बच्चे के कूलर हैं। और मैं वापस अपने ऑफिस में जा रहा हूँ। भगवान की मौज ही मौज हैं। उसने कितना अच्छा सेटअप दे रखा है। ये ऊपर की सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों पर थोड़ी जंग लगी है, इनका पेंट वेंट कराएंगे। आजकल थोड़ा मामला ऐसे ही चल रहा है। अब मैं वापस अपने ऑफिस में आ रहा हूँ। यह हमारा ऑफिस कम रेजिडेंस कम दुकान कम आकाशवाणी का ऑफिस है। अब आगे सुनिए। भगवान जो खुद मेरे सामने बैठा रहता है, आज उसने खुद बोलकर, यद्यपि वो सपने में आया और मेरे मकान को बिकने से बचा दिया। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और उसने क्या कहा, मंगल क्यों बकवास कर रहा है? तुम्हारा साथ इसलिए संवाद किया जा रहा है क्या कि डर डर के भागो और दूसरों को भी डराओ? और उसने कहा, मंगल सुनो, तुम्हें वही काम करते जाना है जो मैं कहता जाऊँ, बाकी चिंता मत कर। मेरे में जोश भर गया। उसने कहा, यह तेरी टीम है, वही करता जाऊँ जो मैं कहता हूँ। और उसने
कहा कि ये डिवाइन चूजन सोल्स हैं, ये डिवाइन चूजन सोल्स हैं। पहले मैं उनके नंबर नहीं बताऊं, इसलिए उसका नाम आपको बताता हूं। उन डिवाइन चूजन सोल्स में भगवान ने क्या बताया। श्रीमान नीलकमल जी, दिनेश जी दिल्ली वाले, मैडम स्वाति गोस्वामी जी कानपुर वाले, संजय हरियाणा वाले आर्मी वाले, मैडम सोनिया शर्मा, मैडम लीना कांगड़ा वाली, मैडम सोनिया भीम चंडीगढ़ वाली, मैडम अरुणा पुणे वाली, मैडम लीना अमरावती वाली, मितेश जी मुंबई से, श्री बाला साहब गुजरात से, श्री लोक सेवक जी जम्मू से, श्री मुल्ला साहब कोल्हापुर से, श्री प्रदीप मिश्रा जी यूपी से, श्री सदानंद जी हरियाणा से, श्री शुक्ला जी यूपी से, श्री गुरुदेव सिंह जी मोहाली पंजाब से, श्री गिरीश जी हरियाणा से, डॉक्टर मिसेस सपरा ये कनाडा से, मिस्टर सौरभ कनाडा से, विनीत गुप्ता ये यूपी से, मैडम ममता सिंह आगरा से, डॉक्टर अबूजर भिवंडी से, मैडम सुपर्णा कोलकाता से, पुरुषोत्तम जी नागपुर से, अली यूसुफ ये नेपाल से, आनंद जी नौहल चूरू राजस्थान से, और मैडम काजी एमपी से, विक्रम जी हरियाणा से, और बहुत से लोगों की लिस्ट है जो बताई कि इनकी लिस्ट बनाओ। ये आपकी ये चूजन डिवाइन सोल्स हैं, ये फर्स्ट बैच है। ऐसी लाखों लाखों डिवाइन सोल्स आपको मिलेंगी मंगल, और काम आगे बढ़ाते जाओ और देश और दुनिया को बचाने का पुण्य काम करो। जो ये शैतान लोग इस दुनिया में भारत में बत्ती लगाने की सोच रहे हैं, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देने का है। तुम ऐसे ही काम करते जाओ, भागना नहीं है। भागकर कहाँ जाओगे? ये तो मेरी दुनिया है। मैं इन सब के आपको मोबाइल नंबर भी दूंगा। मैं इस वीडियो से को भेजकर सब लोग ये देखेंगे, टीम के मेंबर भी, चूजन डिवाइन सोल्स भी ये देखेंगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनसे पूछ रहा हूँ कि आपके नंबर देने में कोई दिक्कत तो नहीं है? भगवान ने इन लोगों को थोड़ा सेवा दी है। चाहे दिन में 10 मिनट दें, चाहे वीक में 10 मिनट दें, चाहे 1 घंटा का दें, जो इनके लिए बोला गया है हम विस्तार से अगली बार बोलेंगे। और ये समय दे सकें तो दे सकें, नहीं तो कोई बात नहीं। ये चूँकि हमारे बहुत प्रिय हैं, परमात्मा के बहुत प्रिय हैं, इसलिए इनको डिवाइन सोल्स में शामिल किया गया है। जो ऐसी लाखों आत्माएं अब सभी इकट्ठा होंगी और शैतानी पंजे से हमारे भारत को बचाएंगी, दुनिया को बचाएंगी। और आगे सुनिए, उसने बोला कि दिस इज़ द फर्स्ट बैच ऑफ चूजन डिवाइन सोल्स। दिस इज़ द फर्स्ट बैच ऑफ चूजन डिवाइन सोल्स टू हैंडल द कमिंग सिचुएशन। आने वाली परिस्थितियों के लिए जो डिवाइन सोल्स का है, उसको हैंडल करने के लिए ये डिवाइन सोल्स हैं। उनके काम क्या हैं? ये डिवाइन सोल है, इनके काम है आशीर्वाद देना। इनके काम है लोग जो इनसे कांटेक्ट करें उनका थोड़ा विवरण रखना। इनके काम है एक रजिस्टर मेंटेन करना, यदि ये सेवा दे सकें तो। और वे रजिस्टर में क्या क्या मेंटेन करेंगे, देखो सुन लीजिए। जो भी कांटेक्ट करेगा उनका नाम
उनका दूसरा नंबर एड्रेस या कम एड्रेस और मोबाइल नंबर, या एड्रेस पूरा नहीं तो ज़िले का नाम। और तीसरा नंबर है उनकी एज कितनी है और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। पाँचवा नंबर है उनकी कास्ट क्या है। छठा नंबर है उनकी कैटेगरी क्या है, क्या वे SC ST है, OBC है, लोअर OBC, अपर OBC है या फिर जनरल हैं, और दूसरा उनका कोई विवरण जो देना चाहें। दोस्तों हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लें। नाम, एड्रेस, एज और क्वालिफ़िकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो कास्ट का है ये क्या हमें रखना चाहिए? हम कास्टलेस सोसाइटी की एडवोकेसी करते हैं। भारत जाति विहीन समाज होना चाहिए, हर एक भारतीय होना चाहिए। यह असमानता का सूचक है, द्योतक है, और असमानता सब बुराइयों की भारत में बड़ी जड़ है। लेकिन इस जाति प्रथा को मिटाने के लिए जब तक जाति प्रथा मिटती है तब तक आपको कास्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा आपको पता है हम क्या बोलते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में एक मेन है ग्रेट इंडिया इक्वेशन। ये देखिए ग्रेट इंडिया इक्वेशन, वो क्या 30%, 20% प्लस 50%, 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप और 20% अपर ग्रुप, ये बराबर 11 होते हैं। इस तरह का सिस्टम सब जगह रखा जाएगा। लेकिन आज अभी हम ये ध्यान इसका नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कास्टलेस सोसाइटी, भारत में जाति प्रथा सिस्टम ऐसी है कि भारत जब तक जाति विहीन समाज बने जब तक आपको जाति का ध्यान रखना है। अब हम ये सारा क्यों स्पष्ट कर रहे हैं कि हम अभी से स्पष्ट कर रहे हैं? कल को किसी को ऑब्जेक्शन हो, काफ़ी सेवा दे ले, हमें ये पता नहीं था, मैंने ये पता नहीं था, क्योंकि इसके नियम वही हैं जो मिशन ग्रेट इंडिया चैनल पर बोले जाते हैं। हर एक नियम हर समय नहीं बताया जा सकता, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसलिए किसी के साथ कोई धोखा नहीं हो या ऐसा वैसा कुछ कल को ऑब्जेक्शन नहीं हो। यह सिस्टम ऐसे काम करेगा। यह मेन इसका थीम है। उसके बाद में ज़्यादा जोर दिया जाएगा वेजिटेरियन पर। उसके बाद में और भी इसके बहुत से नियम हैं जो हम समय समय पर बताते रहते हैं। संक्षेप में समझ लो, बेसिकली समझ लो, मेन थीम यह है कि कोई भी सार्वजनिक प्रोग्राम जिसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यदि वह प्रोग्राम मुट्ठी भर लोगों द्वारा ही चलाया जाएगा तो वे अपना ही हित साधेंगे, वह प्रोग्राम अच्छा चलेगा ही नहीं। दोस्तों, ईश्वर विश्वास इस प्रोग्राम का मेन रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब ये नहीं करे कि ईश्वर का विश्वास नहीं करने वाले जो लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं हों। कोई बात नहीं, हम ऐसे हैं। हमारा मेन थीम है कि ये हेट्रोजेनियस सोसाइटी है जो होमोजेनियस में बदलेगी। इसको लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए इसको करने के लिए भगवान, चूँकि लोग समझ और कानून से नहीं मान रहे, इसलिए जो भयानकता आ रही है वह इसको हेट्रोजेनियस से होमोजेनियस बनाने की उसमें आ रही है। इसलिए विप्लव आएगा, इसलिए गृह युद्ध आने की संभावना बन रही है, इसलिए मारामारी होगी, लूटपाट होगी। लेकिन उस भयानक समय में हम बचें कैसे? ये टीम के मेंबर हैं जो भगवान ने बताया कि ये डिवाइन चूजन डिवाइन सोल्स हैं। किसी को कोई भी इन लोगों से संपर्क करें। ये लगभग ऑल ओवर इंडिया के हैं, साउथ इंडिया के थोड़ा कम है नहीं। हम स्पष्ट कर दें इस बात को कि इस दुनिया में मूर्त चीज़ों से ज़्यादा अमूर्त चीज़ें हैं। फिजिकल से ज़्यादा नॉन फिजिकल संसार है।
दृश्य दुनिया से ज़्यादा बड़ी है, अदृश्य दुनिया है, या ये समझ लो कि बराबर की तो हैं ही। जैसे कि आप सामने कोई पत्थर देखते हैं, कोई बोर्ड देखते हैं, लेकिन आपको जो नहीं दिखता वो बहुत बहुत है। जैसे प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, क्रोध, जैसे यही देख लो कि भाई ये टीवी प्रसारण को कौन कहाँ से कैसे कैसे ला रहा है, कौन कौन सी रेंज ला रही हैं। ये भाई इंटरनेट है, भाई 100 रुपये का डालना और वो डल जाता है। भाई क्या डल जाता है? अभी इंटरनेट नहीं चल रही तो ये नहीं चल रहा। ईश्वर ने आज हमें बताया है कि ये जो फर्स्ट बैच ऑफ चूजन डिवाइन सोल्स है, ये विशेष कृपा पात्र लोग हैं। ये वे लोग हैं जिनका कि आने वाले समय में भारत को चलाने में अहम रोल होगा। इसलिए और इसी वीडियो के द्वारा हम आपको सूचना दे रहे हैं कि आपके लिए जो ये सेवा दी गई है, इसमें आप ये किसी को ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत जीवन में डिस्टर्बेंस किया जाए, या हमने कह दिया डिवाइन तो डिवाइन हो गया। आपके अनुसार जो कोई सेवा देना चाहे, क्या सेवा होगी, और लोग इनसे कांटेक्ट करेंगे और ये अपने अपने विचार लोगों से संपर्क करेंगे और इसका दायरा बढ़ता जाएगा। पहला बैच ये है और इसमें लाखों डिवाइन सोल्स इंक्लूड होनी हैं, शामिल होनी हैं। ये शैतानी सिस्टम का मुकाबला ऐसे ही नहीं किया जाएगा। ये लोग हैं, ये जो हैं, जो भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, जो गलत नहीं हो रही, ऐसा ही होने की तरह हम बढ़ रहे हैं। लेकिन मानवीय प्रयत्नों से, परमात्मा की मेहरबानी से कितने भी बड़े संकट को न्यूलीफाई किया जा सकता है, जीरो किया जा सकता है। इसलिए हम सबको ज़रूरत है, इसी बारे में हम बोलते रहते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।